हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे आयत। ये 2D का चैप्टर है और यहाँ हम लोग जानेंगे आयत क्या है, आयत की परिभाषा क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का विकर्ण क्या है और बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारा आयत से रिलेटेड। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है आयत कहलाती है। यानी कोई ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और कहीं से खुली हुई ना हो, वो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और कहीं से भी ना खुली हो, तो हम कह सकते हैं वह हमारा चतुर्भुज होता है। और चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, इसी तरीके से कई प्रकार के चतुर्भुज होंगे और हम लोग आसानी से सब कुछ जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे। और आज केवल हम लोग पढ़ेंगे आयत और आयत के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो परिभाषा इसकी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती आयत कहलाती है। जैसे ABC एक ये चार भुजाओं से आकृति बनी हुई है। इसमें क्या होती है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी ये और ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं, इसमें AB के सामने भुजा DC है और AD के सामने भुजा BC है। तो ये भुजाएं समांतर है। समांतर का मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और उसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो आयत कहलाती है। और आयत के जो कोने हैं, यहाँ पर आयत में चार कोने होंगे, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये सब 90 डिग्री के होंगे, ये सब 90 डिग्री के होंगे, ध्यान रखिएगा। आयत में जो कोने के जो एंगल होते हैं ये सब 90 डिग्री के होते हैं। हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल A होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल जो B होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और जो एंगल C होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और जो एंगल D होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ये सब 90 डिग्री के होते हैं। तो ये थी हमारी आयत की परिभाषा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, इसके बारे में भी हम और आप जानेंगे अच्छी तरीके से। तो हमने कहा था कोई भी आकृति हो उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल जरूर होता है। अगर जो हम इस आकृति की बात करेंगे तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई है। ये जो हमारी AB और DC है, यहाँ पास मैं आपको बता दूं AB की जो समांतर है, हमारी AB के जो समांतर जो रेखा है वो हमारी है DC, और जो AD के जो समांतर रेखा है वो हमारी है BC। ये इसके समांतर ये रेखा, इसके समांतर ये रेखा। अब इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये हमारी लंबाई है। DC और AB हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। AD और BC ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। अब अगर जो बात करते हैं इसका परिमाप की, तो परिमाप होता है कोई भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। जैसे इसमें चार भुजाएं हैं, एक लंबाई है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक चौड़ाई है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप निकलेगा। जैसे एक लंबाई ये हो गई हमारी, और प्लस एक लंबाई हमारी ये हो गई। अब एक चौड़ाई ये हो गई और हमारी एक चौड़ाई ये हो गई। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा हमारा 2B। ये हमारा 2L, ये 2B हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में L + B। ये इसका परिमाप है, ये आयत का परिमाप है। 2L + B ये आयत का परिमाप है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसी का क्षेत्रफल कहलाता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा केवल हम लंबाई और चौड़ाई की हम गुणा कर देंगे, बस आयत का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी हम कह सकते हैं जो लंबाई इसकी L हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी B। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका आयत का क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो सबसे पहले जानेंगे विकर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले हम और आप अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि विकर्ण होता ही क्या है। तो विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे अगर जो हम इसमें विकर्ण खींचेंगे तो इसमें विकर्ण हम कुछ इस तरीके से खींचेंगे। ये हमारा जो विकर्ण, ये DB जो है हमारी, ये हमारा विकर्ण है। और इसमें हम ऐसे भी विकर्ण खींच सकते हैं, इसमें दो विकर्ण खींचे जाएंगे, एक DB ऐसे विकर्ण खींचेंगे और हम ऐसे विकर्ण खींचेंगे। तो इसका विकर्ण क्या होगा, यानी DB क्या होगी। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो जो ट्रायंगल बन रहा है BCD, जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय PGT होती है उसी से हम इसका विकर्ण निकाल लेंगे। तो अगर जो हम बात करते हैं DB की, अगर जो हम इसका विकर्ण का फार्मूला निकालेंगे तो विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा हमारा √में L² प्लस का B²। ये इसका विकर्ण होता है। अगर और इसमें विकर्ण हम ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे इस तरीके से हम
ऐसे भी विकर्ण खींच सकते हैं। तो AC और DB ये क्या है, ये विकर्ण है हमारे, और ये विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं जो AC होगा वो बराबर होगा किसके, DB के। ये विकर्ण जो होंगे आपस में बराबर होगी, यानी जितनी लंबाई DB की होगी उतनी लंबाई AC की भी होगी। ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और ये विकर्ण जो होता है यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। ये जो विकर्ण जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पास जिस बिंदु पर ये मिलेंगे यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल केवल कोने पे बनता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से रिपीट करके सब कुछ आसानी से बता देते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है आयत कहलाती है। इसमें ये इसके समांतर भुजा ये और इसके समांतर भुजा ये आपस में क्या है, समांतर है, इसीलिए ये आयत है। इसके कोने पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसका परिमाप होगा 2l+b। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और इसका जो विकर्ण होगा l² + b² होगा। फ्रेंड्स यही आयत का कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।